हाय गाइस, मेरा नाम है हर्ष और मैं बिजनेस को कैसे ग्रो करें उससे रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। और आज का टॉपिक आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है श्याम। श्याम की एक कंप्लेंट ये है कि वो मेहनत बहुत करता है, दिन रात लगा रहता है, फिर भी जिस प्रोपोर्शन से उसका बिजनेस ग्रो होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली उसका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा। तो वो कल मेरे पास आया और उसको बैठ करके मैंने एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया जिससे उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। और ये फ्रेमवर्क मैं आपको भी देना चाहता हूं। ठीक है, तो बने रहिए, मैं आपसे सब कुछ शेयर करता हूं। तो गाइस शुरू करते हैं। ये एक फ्रेमवर्क है जिसको हम लोग इनपुट आउटपुट प्रोसेस डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, दिस वॉज टॉट टू मी बाय सैम ओवेंस। अब इस डायग्राम में मोटे मोटे तौर पे देखोगे तो ये चार पिलर्स हैं। ठीक है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक, और ये जो सन है इसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंट। ठीक है, अब इसको हम इन डेप्थ जाते हैं। टॉपिक बहुत लेंदी है बट मैं कोशिश करूंगा कम से कम समय में मैं आपको मैक्सिमम वैल्यू दे सकूं। ठीक है, आउटपुट इज द एंड रिजल्ट यू वांट। आउटपुट इज द एंड रिजल्ट यू वांट। अब एंड रिजल्ट को अगर मुझे चाहिए तो मेरे को क्या क्या इनपुट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, और इन इनपुट्स को मैं कैसे प्रोसेस करूंगा, इनको कैसे यूज करूंगा जिससे कि मुझे ये आउटपुट मिले। ठीक है, फीडबैक के ऊपर हम बाद में आते हैं। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक बेसिक से एग्जांपल लेकर के आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। आपके घर में गेस्ट आया, आपके घर में गेस्ट आया, और आपके घर में जो गेस्ट आया उसने आपसे एक कप ऑफ चाय, 1 कप ऑफ टी मांगी। ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या निकल के आया? आउटपुट क्या निकल के आया? कप ऑफ टी, 1 कप ऑफ टी। ठीक है, अब 1 कप ऑफ टी को बनाने के लिए, ठीक है, मेरे इनपुट्स क्या क्या होंगे? बहुत सिंपल है। आपको एक पैन चाहिए, एक गैस का स्टोव चाहिए, आपको मिल्क चाहिए, आपको शुगर चाहिए, आपको टी लीव्स चाहिए, आपको गैस चाहिए। ऑन टॉप ऑफ इट आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो ये आपके लिए बना सके। ठीक है, तो ये सारे मेरे हो गए इनपुट्स। अब इन सारे इनपुट्स को लेकर के आपका जो पर्सन है ये एक फिक्स्ड प्रोसेस को फॉलो करके आपकी चाय बनाता है। ठीक है, फिक्स्ड प्रोसेस। अब इन इनपुट्स को यूज करके इस पर्सन ने प्रोसेस को फॉलो करके जो आउटपुट बनाया, दैट इज अ 1 कप ऑफ टी। दैट इज 1 कप ऑफ टी। अब मेरी ये टी इस पर्सन ने, जो आपका गेस्ट है, उसने पी। उसने आपको फीडबैक दिया कि वाह हर जी, चाय आपकी बहुत अच्छी थी। ठीक है, अब मेरे को फीडबैक मिल गया। नाउ आई नो कि जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज किए, जो मैंने प्रोसेस यूज किया, उससे जो मेरे को 1 कप ऑफ टी मिली, इट हैड अ पॉजिटिव फीडबैक। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू चेंज इट। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि मेरे को पर्सन बोल सकता था कि हर जी आपकी चाय अच्छी नहीं थी, चाय बहुत कड़वी थी, चाय बहुत मीठी थी, चाय बहुत फीकी थी, जो भी था। ठीक है, अब इस फीडबैक को मैं अपने इनपुट में चेंजेस करूंगा, मैं रेलेवेंट प्रोसेस में चेंजेस करूंगा, सो दैट कि मेरा आउटपुट अब सूटेबल निकल के आए। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, आप समझ गए। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और फीडबैक, ये जब चारों एक साथ चलेंगे आपका इंजन, तब जाकर के एक बार में नहीं अच्छी बनेगी चाय, 2 बार में अच्छी नहीं बनेगी चाय, बट कॉन्स्टेंटली हम फीडबैक लेते रहेंगे अपने प्रोसेस को, अपने सिस्टम को, अपने टी मेकिंग की एबिलिटी को। एट एक समय ऐसा आएगा जब मेरी चाय बहुत परफेक्टली तैयार होनी शुरू हो जाएगी। ये जो प्रोसेस है इसको हमें निरंतर फॉलो करते रहना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है? अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है? अब आप बोलोगे यार मैं ना कॉन्स्टेंटली काम करता रहता हूं लेकिन मेरे को ना आउटपुट जो है वो रिजल्ट नहीं अच्छा नहीं मिलता। ठीक है, एक चीज याद करना, एक चीज याद करना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपका इनपुट गार्बेज है तो आपको आउटपुट भी गार्बेज मिलेगा। ठीक है, प्रोसेस को तो आप धीरे धीरे ठीक कर सकते हो, ठीक है ना, बट लेकिन आपका इनपुट बहुत परफेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको आउटपुट चाहिए कि यार मेरे को सेल्स बढ़ानी है, मेरी सेल्स नहीं आ रही। ठीक है, अब इसका इनपुट क्या होगा? सोचिए,
कि भाई सेल्स का इनपुट क्या हो सकता है। सेल्स का इनपुट हो सकता है वो इंसान जिसको मैं माल बेचूंगा, वो दो तरीके के होते हैं, एक एग्जिस्टिंग कस्टमर और एक न्यू कस्टमर। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग कस्टमर को पकड़ लेते हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर को माल बेचना है, माल बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे उसका डेटाबेस जो है सही से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारी चीजें मुझे चाहिए। ठीक है ना, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, इसको जो मेरे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर जो मेरे पास है, मैं क्या करूंगा, इसको यूज करूंगा एज इनपुट। और प्रोसेस में क्या करूंगा, मैं वीकली ईमेल स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एवरी मंडे, ट्यूसडे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आई विल सेंड ईमेल्स विथ ऑफर्स, विथ एजुकेशनल कंटेंट। जो भी कुछ मेरा कस्टमर सुनना चाहता है, जो उसके काम आएगा, वो मैं उसको ईमेल पे करूंगा, मैं व्हाट्सएप करूंगा। आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट इन सेल्स। ठीक है, मैं इसको 1 मंथ करूंगा, मैं चेक करूंगा कि मैंने कितने ईमेल्स भेजे, कितने व्हाट्सएप भेजे, और मुझे कितनी इंक्वायरी आई, और मेरा कितना सेल हुआ। ठीक है, ये मैं मंथली बेसिस पे चेक करूंगा। फिर मैं इसको फीडबैक लूप में लूंगा कि नहीं यार, हो सकता है कि मैंने जो 1000 ईमेल भेजे, 500 तो बाउंस हो गए। ठीक है, 500 लोगों को तो ईमेल मिला ही नहीं, इसका मतलब मेरा ईमेल जो है, ईमेल एड्रेस जो है वो पुराना है, इसको ठीक करते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप लोगों को डिलीवर ही नहीं हुआ। ठीक है, या व्हाट्सएप जा रहा है तो व्हाट्सएप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है एपीआई में, जिसकी व्हाट्सएप मैसेज सेंड नहीं हो रहा। तो व्हाट आई मीन टू से, ये जो भी आपको फीडबैक मिलेगा, आप इसको फिर इंप्रूव करेंगे, अपने प्रोसेस को इंप्रूव करेंगे, फिर हम आउटपुट देखेंगे कि मेरा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ठीक है, अब इसमें यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक बार लूप चलाने पे ही आपको माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स मिल जाए, नहीं। ठीक है, आपको रिजल्ट्स तो लीनियर फैशन में थोड़ा सा ऐसे 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 करके आपको लेना पड़ेगा। यो आपको बिल्कुल जो जे कर्व जो दिखता है, जो मैगजीन्स और जो बुक्स में आप पढ़ते हैं, दैट इज हाईली अनलाइकली। ठीक है, अगर आपको 2-2% या 1-1% का भी आउटपुट में इंप्रूवमेंट हो रहा है, फीडबैक लूप को प्रोसेस में लेते हुए, इसको रेगुलरली चलाते हुए, तो भी लॉन्गर रन में कंपाउंडिंग इफेक्ट अगर आप देखोगे, तो ये आपको बहुत लंबे प्रोसेस तक ये आपको अच्छा नंबर लेके चला जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इस पे तो मैं घंटों घंटों भी बात कर सकता हूँ, बट क्रक्स यही है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें आपको ये करनी है, इसके लिए आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, अगर टीम मेकिंग की बात करूं मैं, तो आपको किचन चाहिए, किचन एनवायरनमेंट। आप ड्राइंग रूम में तो नहीं बना सकते ना। आपको जैसे अगर आपको सेल्स की अगर मैं बात करूं, इन्वायरमेंट क्या हो सकता है सेल्स के लिए, आपको सेल्स की टीम चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको एक डोमेन अपना चाहिए, आपको फोन नंबर चाहिए। सो दीज आर द इन्वायरमेंट्स जिनकी बदौलत ये इनपुट्स काम करके आपको ये रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको इसमें और कोई टॉपिक में अगर आप चाहते हो कि अगर आपके कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व करूं इनपुट प्रोसेस आउटपुट डायग्राम को लेकर के, तो कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं उसको अगला वीडियो जो भी मेरी बनेगी मैं उसको सॉल्व करूंगा विद दिस डायग्राम। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको 1-to-1 मेरे से कोई डिस्कशन करना है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी पर्सनल प्रॉब्लम बिजनेस रिलेटेड सॉल्व करूं मेरे साथ, आप कैलेंडली का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके मेरे साथ टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट।